नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। दोस्तों, नवरात्रि पर्व अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है और आने वाली है अष्टमी और नवमी तिथि। बाकी के दिनों की पूजा तो नॉर्मल ही रहती है, अष्टमी और नवमी तिथि में बहुत नहीं, थोड़ा सा समापन होता है, तो इसलिए उसकी पूजा आपको कैसे करनी है। जो आखिरी दिन होता है, जिस दिन आप हवन करेंगे, कन्या भोज करवाएंगे और पारण करने की तैयारी करेंगे, उस दिन तक आपको कुछ लोग ये अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी तिथि को करते हैं। तो आइए जान लेते हैं पूजा कैसे करनी है अष्टमी नवमी। आपने अगर चौकी स्थापना की है या फिर मंदिर में ही पूजा करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ें आपके पास ऑलरेडी कलश और वो सब कुछ है ही, बस वहाँ से पुराने फूल माला जो भी है उनको हटा लीजिए वहाँ से। उसके बाद पुरानी फूल माला हटाने के बाद आप सभी को फूल से स्नान कराइएगा। कलश अगर स्थापित किया है तो कलश को, और माता रानी को, गणेश भगवान को, सभी चीज़ों को स्नान करवा दीजिएगा। फिर स्नान करवाने के बाद आपको सभी को टीका करना है, रोली से टीका कर देना है आपको सभी चीज़ों को। उसके बाद सिंदूर से टीका लगाना है गणेश भगवान को भी, और फिर माता को भी, दुर्गा माता को भी आपको सिंदूर से टीका लगा देना है। अगर 9 देवियाँ हैं तो 9 देवियों को भी टीका लगा दीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बार सिंदूर में उंगली में मतलब लगाया और उसी से सबको टिक 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 कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, जितनी बार आप सिंदूर लगाएं उतनी बार आपको उंगली से लगा के करना चाहिए। फिर से इस तरह से आपने कर दिया। अब आपको फूल माला अर्पित करनी है। देखिए, बाकी दिन तो आप अगर रोज़ माला अर्पित कर रहे हैं माता को फूलों की तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर फूल जो आते हैं वो नॉर्मल फूल आप चढ़ा दीजिएगा। हो सके तो लाल फूल चढ़ा दीजिएगा माता को, चाहे गुड़हल का फूल है, गुलाब का फूल है, इस तरह की चीज़ें। ना मिल पाए तो गेंदे का फूल तो हर जगह बहुत आराम से मिल जाता है, आप वही फूल ले लीजिएगा और अच्छे से सजा करके आपको सभी को चढ़ा देना है। गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ा दीजिएगा। भले ही आप गणेश भगवान की दूर्वा को आपको रोज़ चढ़ाना चाहिए, एक दिन चढ़ा दिया फिर रोज़ वही नहीं रखनी। जैसे आप फूल माला हटाते हैं वैसे ही दूर्वा को भी रोज़ हटाना है और आपको चढ़ाना है। फिर आपने अगर अखंड दीप देखिए जलाया है, तब आपको ये दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं जलाया है तो सबसे पहले एक आप घी का एक दीपक जला करके रख दीजिएगा, नीचे अक्षत रख दीजिएगा, उसके ऊपर ये दीप जलाकर आपको पूजा शुरू करने से विधि विधान से पहले रख देना है। अखंड दीप है तो फिर ज़रूरत नहीं है इसको जलाने की। नहीं, अगर अखंड दीप रखा है तब ये करिएगा। उसको जल के छींटे थोड़ा मार दीजिएगा। फिर वहाँ पर अगरबत्ती और धूप आपको डाल देना है, थोड़ा सुगंध कर देना है, सुगंधित वातावरण माता रानी के लिए करना है। इत्र है तो इत्र चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद दीपक को भी आपको टीका कर देना है रोली से, और वहाँ पर भी आपको फूल चढ़ा देना है। इस तरह से फिर माता को आपको अर्पित करना है भोग प्रसाद। अष्टमी या नवमी, जिस दिन आपका लास्ट डे आप पूजा करते हो उस दिन, जनरली नवमी को ही किया जाता है, तो इस दिन माता को भोग जो प्रिय चढ़ता है वो है पूड़ी और चने, और साथ साथ खीर या हलवा। जो भी मैंने खीर बनाई हुई है, आप खीर भी बना सकते हैं और हलवा भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें चढ़ती हैं। पर हाँ, पूड़ी और चने का प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है। साथ में कोई मौसमी फल ले लीजिएगा, मिष्ठान ले लिया है मैंने, वो मिष्ठान ले लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स जो पंचमेवा होते हैं वो भी आपको, मतलब जितना आप चढ़ा सकें उतना चढ़ा दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ चढ़ाया है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से भोग प्रसाद माता को, ये भोग प्रसाद ही है जो अष्टमी का नवमी का अलग होता है, तो ये आपको चढ़ा देना है। और फिर जल के छींटे दे करके शुद्ध कर देना है और माता को आमंत्रित करना है कि माता आएँ और भोग ग्रहण करें। उसके बाद आपको जो हाथ में फूल लेना है, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा, और जैसे आप बाकी के दिनों में चाहे दुर्गा चालीसा पढ़ते आए हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आते हैं, आपको विधि विधान से वैसे ही अपनी पूजा पूरी करनी है। कथा वगैरह जो भी आपको करना है हाथों में लेकर के वो कथा आप अपनी पढ़ लीजिएगा, पूजा अर्चना स्तुति कर लीजिएगा। फिर आपने जो हाथ में लिया हुआ अक्षत और वो फूल, उसको आपको माता के चरणों में समर्पित कर देना है। फिर आपको क्या करना है, जो आपको श्रृंगार की सामग्री मात्रा को चढ़ानी है। देखिए, बहुत से लोग पहले दिन चढ़ा देते हैं, बहुत से लोग जो लास्ट डे जिस दिन कन्या पूजन करते हैं उस दिन चढ़ाते हैं। तो आप जो दोनों किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, चाहे पहले दिन चढ़ा दीजिए, चाहे अष्टमी के दिन, या फिर दोनों दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। अष्टमी के दिन क्या है, महत्व थोड़ा सा ज़्यादा है। तो श्रृंगार की सामग्री जो मुख्य होती है, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, सिंदूर है, मेहंदी है, बालों में लगाने के लिए क्लच है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, जो मुख्य सामग्री होती है। बाकी आपकी श्रद्धा, आप ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है तो आप और भी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो मुख्य चीज़ें होती हैं इनको तो ज़रूर चढ़ा देना चाहिए। और वो चीज़ बाद में आप खुद में इस्तेमाल करें, चाहे तो किसी को दान कर सकते हैं। फिर हवन करनी है। हवन सामग्री देखिए मैंने घर पे ही बनाया है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे बनानी है
हवन सामग्री। आसानी से घर पर बाहर की कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा आपको हवन करना होता है, ज़्यादा नहीं, बड़ा हवन नहीं करना होता है माता का। अष्टमी नवमी जिस दिन भी लास्ट पूजा करेंगे उस दिन एक छोटी सी हवन कर लीजिएगा। आप हवन करते समय आप कुछ मंत्रों को बोल सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर मिल जाएंगे कौन कौन से मंत्र आपको हवन करते समय बोलना है, आहुतियाँ देनी है बोलते हुए। और इसके साथ अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता है तो आप माता दुर्गा के नामों को बोलते हुए, नाम को स्मरण करते हुए या देवी सर्वभूत जो भी माता का मंत्र आपको आता है वही मंत्र बोलते हुए आपको हवन कर लेनी है। कुछ मुख्य मंत्र जैसे होते हैं कि आपको जो करने हैं वो है ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुति स्वाहा। इस तरह से आप कई मंत्र होते हैं जिनको बोलते हुए ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, सभी देवताओं को स्मरण करते हुए सभी का नाम लेते हुए आपको 11-21 आहुति दे दीजिएगा। घर पर ही आसानी से हवन बना लीजिएगा। उसके बाद जो आपने भोग वगैरह माता को चढ़ाया होता है उसमें से भी निकाल के आपको आहुति थोड़ी सी चढ़ानी होती है। जैसे मिष्ठान जो चढ़ा दिया है, खीर हलवा चढ़ाया है, वो भी आप आहुति में डाल दीजिएगा। बाद में लौंग भी आपको डालनी है और जो इलायची अपने चढ़ाते हैं वो भी आपको नवरात्रि वाले हवन में ज़रूर डालनी चाहिए। फिर जब आपने हवन कर लिया, सभी मंत्रों का उच्चारण कर लिया है, आहुति आप कितनी भी सकते हैं, 9 दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं, जितना भी हो सके, ठीक है। अंत में आपको सुपारी से आपका हवन को वो करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। अंत में आप सुपारी डाल दीजिएगा और थोड़े से जल के छींटे चारों तरफ लगा दीजिएगा, शुद्ध कर लीजिएगा। इस तरह से आपकी हवन पूरी होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन ज़रूर करना चाहिए, भले ही छोटी सी, मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया है छोटे से पात्र में, कि चाहे छोटा सा ही करें, कर लेना चाहिए आपको हवन ज़रूर। इसके बाद आपको आरती, हवन जब पूरी हो गई, सब कुछ अर्पित कर दिया है, तब आपको आरती करनी है। इसके लिए आप पूजा की थाली लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए, अक्षत रख लीजिए, फूल माला डाल दीजिए और घी का बत्ती एक जला लीजिए, एक कपूर ले लीजिएगा और कपूर और घी के बत्ती दोनों से आपको माता की आरती करनी है। आप इस दिन गणेश भगवान की आरती कर लीजिएगा, जय गणेश देवा। और दूसरी आपको माता की आरती करनी है। आपको पता ही है ओम जय अम्बे गौरी ये आरती की जाती है माता की, तो उसको दोनों आरती आपको कर लेनी है। फिर आपको माता से आरती वगैरह कर लिया, पूरे घर में आरती आपको, क्योंकि कपूर की आरती है, पूरे घर में दिखा दीजिएगा हर जगह पर और सभी सदस्यों को भी दिखा दीजिएगा। ये आरती रखने के बाद आरती आपको माता से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है, अपने घर की सुख समृद्धि भलाई के लिए आपको जो भी है वो प्रार्थना करनी है और अपनी गलतियों के लिए कि हे माता, अपना बालक समझ के, अपना बच्चा नादान समझ करके हमको क्षमा कर दीजिए। पूजा में जो भी गलती, भोग प्रसाद में किसी भी तरह की कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। इस तरह से अष्टमी की पूजा आपकी संपन्न होती है, या नवमी के दिन कर रहे हैं तो कहने का मतलब है आखिरी दिन की पूजा आपकी संपन्न होती है। और फिर बाकी आप ये भोग प्रसाद जो है घर के सदस्यों में बांट दीजिएगा, सभी लोग खा लीजिए। आप अगर आपका 9 दिन का व्रत है तो फिर आप इसको नहीं खा सकते हैं क्योंकि व्रत है, बाकी सदस्यों को दे दीजिएगा। इसी दिन आपको नवरात्रि के नवमी के दिन या अष्टमी के दिन बहुत से लोग कन्या भोज कराते हैं, तो ज़रूर करवाना चाहिए कन्या भोज। अगर कन्याएँ आपको ना मिले तो आप गाय को 9 कन्याओं की जो भी उसका बनता है वो 9 जगह पर निकाल करके वो भोजन आप गाय को खिला दें, लेकिन कन्या भोज पूजा के बाद ज़रूर करवाएं। जय माता दी।